बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद एक और अछूती खबर के साथ, जिसका शिकार तकरीबन मैं समझता हूं आजकल इस सोशल मीडिया के दौर में हर दूसरा नहीं तो तीसरा पाकिस्तानी, चाहे वो मर्द है या खातून है, नौजवान है या कोई बच्चा जिसको फोन इस्तेमाल करना आता है और सोशल मीडिया पे उसके अकाउंट्स हैं, उसके साथ वो पेश आ रहा है। और ये चूंकि कुछ वाकयात रिपोर्ट होते हैं तो चीजें सामने आती हैं, और बहुत से ऐसे मैं समझता हूं, आप भी जानते होंगे कि हजारों, पाकिस्तान के अंदर करोड़ों, 2-2.5 करोड़ से ऊपर के होंगे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स लोग इस्तेमाल करते होंगे, शायद ज्यादा होंगे, मेरा फिगर गलत ना हो जाए। तो उनमें से शायद लाखों लोग, मैं समझता हूं, इस चीज का शिकार हो रहे हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में खानदान, बरादरी और इज्जत को बड़ा जाना जाता है, बातें छुपा ली जाती हैं वालिदैन की तरफ से। खुद इंडिविजुअली अगर कोई बात हो भी जाए तो घर के लोग कहते हैं कि खामोशी से इसको मामले को रफा दफा करें, खानदान में नाम बुरा जाएगा, इलाके में नाम बुरा जाएगा। लेकिन जब बाद में बात बढ़ती है तो बहुत दूर तक चली जाती है, इस हद तक चली जाती है कि जान ले ली जाती है या जान दे दी जाती है। ये दोनों ऑप्शन होते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से बात की, हम फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, इंस्टा इस्तेमाल करते हैं, टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, स्नैपचैट कर रहे हैं, ट्विटर पे हम हैं, व्हाट्सएप पे हम मौजूद हैं, इमो, मतलब बहुत सारी ऐसी अब तो आ गई हैं जहां पे आप ट्रैप भी होते हैं और आप, जाहिर सी बात है, आप उसमें घुसते हैं, आपको शौक चढ़ता है, आपका दिल करता है, तो फिर ही आप उस ट्रैप में जाते हैं। लेकिन कभी कभी हो सकता है आप बेवकूफ़ी की वजह से चले जाते हो, समझ ना आती हो। अब इस्लामाबाद में, पहले लाहौर में एक वाकया आपने रिपोर्ट हुआ, लोग गिरफ्तार हुए, पुलिस एहलकार गिरफ्तार हुए कि वो हनी ट्रैप करते थे। खातून उनने साथ रखी होती थी, खवातीन, वो मर्दों को फंसाती थी, मुकाम पे बुलाती थी, किसी मकान पे, किसी होटल पे, और फिर ऐन मौके पे वो पुलिस वाले नाजल हो जाते थे और फिर वो जो करते थे उसके लिए वो किससे डका छुपा नहीं था। बहरहाल वो भी एक्सपोज हुए, पकड़े गए और अपनी वीडियोस आपके सामने हुई। अब यही एक वाकया जो है इस्लामाबाद में आया है, और मेरा ख्याल है ये तो लोग वो हैं जो सामने आ गए, और बहुत से लोग होंगे, अभी मैं कह रहा हूं, मैं चैलेंज से कहता हूं कि जो अपनी इज्जत बचाने की खातर, अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने की खातर, अपने खानदान की इज्जत बचाने की खातर, अपनी बच्चियों और अब बच्चों के मुस्तकबिल की खातर खामोश हो जाते होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं, और मैं ये भी समझता हूं, शायद मैं जानता भी हूं कि मेरे सुनने वाले जितने भी लोग हैं, इनमें से 90% लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अंगेज हैं, अपने जो उनका कानूनी रिश्ता है, जो उनका जायज रिश्ता है, उससे हट के, चाहे वो किसी लड़के के साथ, किसी लड़की के साथ, या किसी एक ऐसे अननोन दोस्त के साथ जिसके साथ वो बहुत सी बातें शेयर कर लेते हैं अपनी लाइफ की, और बाद में उनका अजाला नामुमकिन हो जाता है। बहरहाल खबर की जानिब बढ़ते हैं। थाना शालीमार में हमारी जो है ये रिपोर्ट हुई है खबर, इस पे जो मुकाम बताया गया F-10-2 है जहां से ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। 2 पुलिस वाले थे और एक खातून इनके साथ शामिल थी। रिपोर्ट ये कहती है कि शिकायत पहले भी मसूल हो रही थी। मतलब मैं जब बात पहले शुरू में कहा कि ये तो एक वाकया रिपोर्ट हुआ है ना, जो FIR हुई है, लोग गिरफ्तार हो गए हैं, लड़की गिरफ्तार हो गई है, शिकायत मसूल हो रही थी कि कुछ अशखास खवातीन और ख्वाजा सराओं के जरिए लोगों को ट्रैप करके, ब्लैकमेल करके भारी रकम का मुतालबा भी करते हैं, लेते भी हैं और वारदातें भी करते हैं। बहरहाल इसमें जो रिपोर्ट में लिखा गया है कि थाना मोहतम जो है, मोहतम थाना जो है, थाने के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने ड्यूटियां लगाई थी। इस पे ये जो ASI साहब हैं और बतौर ड्यूटी अफसर इन्होंने गश्त के दौरान जो इनके साथ ऑफिसर थे ASI तो भी, उन्होंने 2 मुल्जमान जो कि जिनके नाम मोहम्मद रफीक हैं, पेटी नंबर उनका जो FIR में बताया जा रहा है वो है 1206C, और उनके साथ हैं राजा मोहम्मद जमशेद अब्बासी, इनका पेटी नंबर बताया जा रहा है 433C। ये डोल्फिन के एहलकार हैं, ये इन वारदातों में मुलव्वस पाए गए। हाफिजाबाद की खातून हैं राबिया नूर जोजा सदाम हुसैन हैं, सकना मदरियांवाला की ये बताई जाती हैं, और अब हाफिजाबाद की मैं बता चुका हूं, अब ये मौजूद हैं इस्लामाबाद में। ये ट्रैप करते थे,
मर्द को बुलाते थे अपने ठिकाने पे और उसके बाद वही बात जो तरीका होता है कि मौके पे पुलिस वाले पहुंच जाते थे, यही इन्होंने मलक जमशेद जो हैं, मलक अहमद हैं वल्द मलक जमशेद, उनको ट्रैप किया। ये बक्कर से हैं, मारगला रोड पे इनको F10-2 के जो सेक्टर है उसकी गली नंबर 8 में लेके खड़े थे और इनको जिस तरह से कर अब्यूज किया जा रहा था, उनसे पैसों की डिमांड की जा रही थी, उनसे पर्स छीन लिया गया था, फोन उनसे ऑलरेडी ले लिया गया था। बहरहाल वो मौके पे पकड़े गए और इस वक्त जो दोनों हैं मुल्जमान उनको तो जेल में कर दिया गया, खातून अभी बाद में पकड़ी गई हैं तो रिमांड पे हैं। पुलिस ने तो कार्रवाई कर ली। बात हिम्मत की आई थिंक जमशेद ने, या जमशेद ने मुखबरी की जो कि इस वक्त जिसके साथ ये मामला हुआ, या पुलिस वाले वाकई मौके पे पहुंच गए और उनको अंदाजा था कि ये लोग दो पुलिस के जो मुजरम हैं, जो मुल्जमान हैं, जिन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, उनको उनकी रैकी थी, वो पकड़े गए। बहरहाल इस व्लॉग का मकसद आपको बताना ये है कि आपके हाथ में ये जो मोबाइल फोन है ये आपकी इज्जत का सबब भी बन सकता है और आपकी बेइज्जती का सबब भी बन सकता है। आपकी जमा पूंजी, आप इससे जमा पूंजी इकट्ठी भी कर सकते हैं, आप इस पे काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया के बहुत से अकाउंट्स हैं, बहुत से होनहार बच्चे, बहुत से अच्छे लोग, बहुत से काम करने वाले लोग इसी टूल के जरिए पैसे भी कमा रहे हैं, बाइज्जत रोजगार कमा रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग जो इसी के जरिए ब्लैकमेल भी होते हैं, अपने लिए भी जिंदगी खराब कर बैठते हैं और अपने खानदान के लिए, खासकर बच्चियों की बात कर रहा हूं और बच्चों की बात कर रहा हूं। उनके बूढ़े वालिदैन उस उम्र में कुछ नहीं कर पाते बेचारे, उनके पास कुछ नहीं होता उस उम्र में, क्योंकि ना वो चल पाते हैं, ना वो थानों के धक्के खा सकते हैं, ना उन मुजरमान के पीछे जा सकते हैं। वो उनका जो आखिरी टाइम होता है, जो उनके आराम करने का टाइम होता है, इस परेशानी को हल करने में गुजर जाता है। एहतियात कीजिए, क्योंकि ट्रैप हमेशा वही होता है जिसके जहन में, दिल में, कहीं ख्याल में कोई लालच जो है वो आता है। अदरवाइज अगर आप ठीक हैं, अगर आपके कोई दिल में लालच नहीं आया, अगर आप किसी गलत काम को सोच नहीं रहे, अगर आप समझते हैं कि दूसरों की इज्जत करनी है, अगर आप किसी जायज रिश्ते में हैं, तो कोई भी आपको ट्रैप नहीं कर सकता। अपने आप को बचाइए। और खासकर मैं IG साहबान पंजाब के भी और इस्लामाबाद के भी मैं कहूँगा कि ये जो आपके जो वर्दी पहनते हैं, डेफिनेटली आम इंसान की तरह रहें तो ये हम जैसे ही हैं, लेकिन जब वर्दी पहन लेते हैं तो इनका फख्र, ये हमारा फख्र बनते हैं, ये हमारा प्राउड होते हैं। इनकी इज्जत जो की जाती है उस वर्दी की वजह से की जाती है, क्योंकि उस पर हमारे अदारे का नाम लिखा होता है, हमारे पाकिस्तान का नाम लिखा होता है, और हमारी सिक्योरिटी के लिए ये हमारे हम उनका नाम लेते हैं और हम कहते हैं कि ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं। अगर इसमें काली बेड़े छुपी हुई हैं तो खुदारा इन पे ऐसा एक्शन लीजिए कि बाकी जो इस हवाले से कोई सोच रहा है या कोई बात करना चाह रहा है वो इससे हट जाए, वो इससे बाज आ जाए, ताकि लोगों के जिन लोगों को लोग मुहाफ़िज़ समझते हैं, जिन लोगों को देख के एहसास होता है कि हमारे इर्द गिर्द खड़े हैं, चौक में, चौराहे में, गली में, मोहल्ले में, तो हमें कोई जुराइम पेशा या हमारे साथ कोई बदमज़गी नहीं हो सकती, हमारे साथ गलत काम नहीं हो सकता, उन्हीं से अगर आपका इस्तेहसाल होना शुरू हो जाए, वही लूट मार में मुलव्वस हो जाएं, वही डकैत हो जाएं, वही कब्जा माफिया के साथ मिले हुए हों, वही मनशियात फरोशों के साथ मिले हुए हों, तो फिर इस अवाम का भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर इस पाकिस्तान का भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है। पाकिस्तान आगे तभी बढ़ेगा जब आप अवाम दोस्त सिक्योरिटी फराहम करेंगे और इस तरह की जब खबरें सामने आएंगी इनको फौरन से पहले कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। ये ना हो कि वो जो आपस में मिली भगत होती है, इंक्वायरी करने वाले भी खुद ही, वो आप पर्चा दर्ज करने वाले भी खुद ही, और कल को आप इंसाफ दें और पता चले कि आप जो है वो लोग बाइज्जत अंदाज में बरी हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।